हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि इससे पहले 3 क्लासेस एक्चुअली 2 क्लासेस आ चुकी है एडीएम और फ्रेजेस पे। अगर आपको इसका पार्ट 4 भी चाहिए होगा ना तो नीचे कमेंट करके पार्ट 4 बता दीजिएगा। और एंटोसाइनो की भी वीडियो अगर आपको चाहिए होगी तो नीचे कमेंट करके एंटोसाइनो भी लिख दीजिएगा। पार्ट 4 पे अगर 20 कमेंट आ गए तो इसकी चौथी सीरीज बनाई जाएगी, अदरवाइज इसे ड्रॉप कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रहा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक, यहाँ पे टू छूट गया है, कोई बात नहीं है। इसका मतलब होता है कि आप ना, जैसे देखो सबसे पहले यहाँ से आप एक इमेज देख पा रहे हो कि आप ना कोई भी एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम हो, उसमें बहुत एफर्ट लगाना होगा तब वो क्रैक हो पाएगा। सपोज कर लो कि गिलहरी को अगर एक अखरोट तोड़ने के लिए दे दिया जाए तो वो कैसे तोड़ पाएगी। यानी कि कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है जिसे आपको सॉल्व करना हो तो उसे बोलेंगे अ हार्ड नट टू क्रैक। समझ रहे हो। विनिंग वर्ल्ड कप इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि वर्ल्ड कप जीतना क्या है, एक जो है बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है बट कर सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अ रेड डे लेटर। देखिए अ रेड डे लेटर का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे जिसे आप भूल नहीं सकते हो अपने पूरे लाइफ में। सपोज कर लो कि आपके लिए अ रेड डे लेटर का क्या मतलब होता है, जिस दिन आपकी शादी हुई हो, मैरिज हो, या फिर हो सकता है कि आपके किसी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे हो जिसे आप भूल नहीं सकते हो, या फिर आपकी बेस्ट फ्रेंड के शादी हो, या फिर आपने जिस दिन जॉब लिया हो तो वो आपके लिए अ रेड डे लेटर होगा। आशा करता हूँ आप सभी के लिए अ रेड लेटर डे जो है जल्दी आए। अगर आप लोग सहमत हो तो नीचे कमेंट करके अ रेड डे लेटर लिख दीजिए। पॉजिटिविटी आप लोगों के लिए, एक दूसरे को विश कीजिए ताकि बढ़े। तो फिलहाल आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। एन इम्पॉर्टेंट डे, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डे को क्या बोलेंगे, अ रेड लेटर डे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डायमंड कट्स डायमंड, यानी कि हिंदी में अगर मैं बोलूँ ना तो दो अगर दुश्मन है ना आपस में, वो लोग आपस में दोस्त हो जाते हैं। सपोज कर लो कि ये ए है, इसका दो दुश्मन है बी और सी। तो बी और सी को जब पता चलेगा कि हम लोगों का कॉमन दुश्मन एक ही है तो बी और सी हाथ मिला लेगा, यानी कि राइवल्स मैच, यानी कि राइवल्स वेल मैच, यानी कि राइवल मतलब दुश्मन हो गया, दो अलग अलग जो विरोधी हैं दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, उससे पहले आप लोगों को बता दूं 99 रुपीज़ में आप जो है NBS KBS DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर एक्वायर कर सकते हो, और 399 में आप मेरे हैंड रिटेन नोट्स एक्वायर कर सकते हो। जिन्हें चाहिए होगा yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @iMithunSingh, वहाँ से जो है कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन एंड ऑल का क्या मतलब होता है, यहाँ से फोटो भी आप देख रहे होगे। वन एंड ऑल का मतलब होता है सभी, एवरीबॉडी। इसका मतलब क्या हो गया, ऑल, एवरीबॉडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। फॉल फ्लैट, पिक्चर आपको दिख रही होगी यहाँ से। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है, जब आप सपोज कर लो कि कोई काम करते हो और वो, जैसे कि मैं बताता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडियन जोक मारते हैं तो सारे लोग हंसते हैं। अगर आपने कोई जोक जो है क्रैक किया और सामने वाले को वो पसंद नहीं आया, हंसा नहीं वो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो फॉल फ्लैट हो गया, यानी कि किसी को समझ में नहीं आया। सपोज कर लो कि आप जो है किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी गोल को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, या फिर एक दिन शाम में आप जो है कुछ करना चाहते हो, आराम से खाना चाहते हो बैठकर दोस्तों के साथ, और दिन भर आप इतने भाग दौड़ में रहते हो कि आप उस पार्टी को अटेंड नहीं कर पाते हो। तो आपका जो पूरा जो एफर्ट था कि उस डिनर को या फिर उस पार्टी को अटेंड किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, फॉल फ्लैट, यानी कि टू डू समथिंग रॉन्ग, यानी कि वो काम आपका पूरा ना हो, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू क्रॉस स्वॉर्ड, देखिए स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। टू क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब होता है जब बात बहुत हद से आगे बढ़ जाए, दोनों में क्या हो जाएगी, फिर दुश्मनी हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। तो देखिए झगड़ा होने का कौन सा ऑप्शन है, टू गिव ए चांस नो, टू टॉक नॉनसेंस नो, टू कीप काम नहीं होगा, यानी कि टू फाइट होगा। जब क्रॉस वर्ड का मतलब होता है तलवारें खींच जाती है, यहाँ से फोटो भी आपको दिख रही होगी, तलवारें खींचने का मतलब होता है आपस में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। और फाइनली क्वेश्चन ऑफ द डे की बारी आ चुकी है। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, नीचे कमेंट में जरूर चेक कर लीजिएगा, कोई ना कोई ज्ञानी व्यक्ति इसका आंसर जरूर दे देगा। टू ग्रीस वंस पाम का क्या मतलब होता है, ग्रीस मतलब गाड़ी वगैरह में लुब्रिकेंट के लिए इसे यूज़ किया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, पाम का मतलब होता है हथेली। नीचे कमेंट करके इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम ये रहा।
आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको बता दूं, नीचे आपको एक प्लेलिस्ट की वीडियो मिलेगी टॉप 50 की, करंट अफेयर्स, जीके जीएस, इंग्लिश, हिंदी, सारे वीडियो जो आपको वहाँ से चेकआउट कर लेना है और सारे वीडियो को देख लेना है एग्जाम से ठीक पहले। फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। टू थ्रो डाउन द ग्लोब। देखिए, टू थ्रो डाउन ग्लोब का मतलब क्या होता है, जब आपको कोई क्या कर दे, चैलेंज दे दे, आपको कोई डेयर कर दे कि तुम्हें ये काम करना होगा, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टू चैलेंज समवन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू सो द वाइट फीदर। टू सो द वाइट फीदर का क्या मतलब होता है, आप ना बिल्कुल डर जाओ छोटी छोटी चीज़ों से, मतलब आप डरपोक की तरह बिहेव करो, कायर की तरह बिहेव करो। यहाँ से फोटो देख लो आप, एक चूहा से एक बच्चा डर गया, सपोज कर लो चूहा कितना ही बड़ा होगा, वो क्या कर लेगा आपका, लेकिन आप चूहे से डरते हो, तिलचट्टे से डरते हो, है ना, कॉकरोच से डरते हो, तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। यानी कि ये साइन जो है क्या शो करता है कि आप डरपोक हो, कावर्ड हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू मेक मोस्ट ऑफ। टू मेक द मोस्ट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई छोटी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हो और उससे पूरा पूरा फ़ायदा लेते हो, आप उसका जो है पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेते हो। सपोज़ कर लो ना, आप संतरा खरीदते हो मार्केट से, ठीक है, संतरा खरीदने के बाद आप जो है संतरा खा लेते हो, आपको क्या मिल जाएगा, विटामिन सी मिल जाएगा। लेकिन अब उसके छिलके बच गए ना, तो देखना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस छिलका को सुखा लेते हैं, आफ्टर उसको जो है पाउडर बना लेते हैं एंड चेहरे पे लगा लेते हैं ग्लो लाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप किसी चीज़ को यूटिलाइज करते हो फुल में। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता, मैं यूज़ नहीं करता हूँ बट मैंने देखा है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जाते जाते फिर से आप लोगों को दोहरा दूँ, अगर आपको इसकी पार्ट 4 चाहिए तो नीचे पार्ट 4 कमेंट कर देना है आप लोगों को। और 99 रुपीज़ में एनवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे और 399 में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।